आज से तकरीबन 3 साल पहले शऊर व आगाही नाम से मैंने जो चैनल बनाया था, उसकी वजह ये थी कि मैं उससे पहले आर्टिकल राइटर था और मेरे पास बेस्ट आर्टिकल राइटर का अवार्ड भी है। लेकिन जब हमारा दौर मीडिया पे शिफ्ट हुआ तो मैंने भी अपने साथ साथ अपने चैनल को चेंज किया कि अब आर्टिकल राइटिंग वाला दौर ख़त्म हो गया है। तो मैं मीडिया पे आ गया और मैंने एक चैनल बनाया शऊर व आगाही के नाम से। उसके बाद मैंने चैनल को कंटिन्यू किया, अपने डिफरेंट मुआशरती मसाइल बताए, इस्लामी जो जहालतें चल रही हैं हमारे यहाँ। गो कि मुझे पता है कि हमारे यहाँ अक्सरियत उस माइंड सेट की है पाकिस्तान में जिसके मैं ख़िलाफ़ बोलता हूँ, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को व्यूअरशिप ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोग गालम गलोच करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गालम गलोच तो अंबिया कराम को भी लोग करते रहे। तो मेरी क्या हैसियत है उनके सामने? मैं तो एक आजिज़ सा इंसान हूँ। तो लिहाजा ये चीज़ें मेरा मोरल डाउन नहीं कर सकती। जिसने जो कहना है खुल के कहे, नो प्रॉब्लम, मैं अपना पैगाम जारी रखूँगा। अगर 1000 में से एक बंदे को भी समझ आ जाए ना, तो ये मेरी फतह है। इस नीयत के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था और हर तरह के अवामिल पे मैंने जो मेरे जहन में आते थे आवाज़ उठाई है। मैंने कभी भी कोई वीडियो इस नीयत से नहीं बनाई कि ये मेरी वीडियो वायरल हो जाए और इसका पैगाम जो इस तरह करके मैं फेमस हो जाऊँ या मेरी कोई कमाई का जरिया बन जाए। नो, मेरी जो असल तड़प है वो मेरे मुआशरों का बिगाड़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना तो मजहबी शऊर है, ना सियासी शऊर है। मजहबी तौर पे देख ले तो हम टोटे टोटे टोला टोला है और एक दूसरे को काफर समझने में लगे हुए हैं। दूसरों की सारी गलतियां नजर आती है, अपनी एक भी नजर नहीं आती है। हालांकि दूसरों को अपनी सारी नजर आ रही हैं, हमें दूसरों की सारी नजर आ रही है, अपनी नजर नहीं आती हैं। हर फिरके का यही पता नहीं क्या माइंड सेट बना हुआ है। सियासी तौर पर देख ले तो इस कौम को अपने मसाइल हल करने ही नहीं आते। इस कौम को मसाइल हल करने का राज ही नहीं पता। अपने मसाइल हल करवाने के लिए कौम बनना पड़ता है। सबसे पहले कौम बने, या तो टोले हजूम है, बिखरा हुआ हजूम अपने मसाइल हल कर सकता है? नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। इधर इसके एक को फेंटा चढ़ेगा, दूसरा खुश होगा, उसको फेंटा चढ़ेगा, तीसरा खुश होगा। ये कौम है ही नहीं, तो सियासी शऊर भी नहीं है। इसके अलावा समाजी तौर पे देख ले, हर घर में इंतशार, अफरा तफरी, मुनाफकत क्या है? अपनी बेटी के लिए जो पैमाने लगते हैं वो बहू के लिए नहीं लगते। अपने बेटे के लिए जो पैमाने लगते हैं वो शोहर के लिए नहीं लगते, जो अपने भाई के लिए लगते हैं। जो पैमाने हमने यहां बनाए हुए सारे पैमाने डिफरेंट हैं। एक औरत को अगर देख लो, लड़की को भाई के लिए और पैमाना उठा के रखा होगा, शोहर के लिए और पैमाना उठा के रखा होगा। अपने बच्चों को और तरीके से गाइड कर रही होगी, दूसरों को बच्चों को और तरीके से गाइड कर रही होगी। आप जिसको मर्जी देख लें, भाई के बच्चों को कह रही होगी कि बाप तुम्हारा मुखलिस है, बाप से कभी ना करना, और बहन के बच्चों को कह रही होगी कि मां तुम्हारी मुखलिस है। यह मुनाफकत है। घर में देख ले, अपनी मां जो है वो आइडियल लगेगी, दूसरे की शोहर की मां जो है वो इंतहाई बुरी लगेगी। ये मुनाफिकतें हैं हमारे माशरों में। एक नहीं कई औरतें मैंने देखी हैं जो अपनी बेटी की जब शादी करती हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे मसाइल उन्हें पहाड़ बन के नजर आ रहे होते हैं अपनी बेटी के, और सारी चीजें गलत लग रही होती हैं अपनी बेटी की जो सास है उसकी। लेकिन जब अपनी बहू आती है वही बातें सारी इधर रिपीट हो रही होती हैं। और यही औरतें, यही लड़कियां, फिर लड़कियां क्या करती हैं? अपने शोहर को जलील करके रखा होता है। जो पैमाना शोहर के लिए उठाया होता है उसका 1% भी अपने भाई पे लगाओ ना, तो फिर भाई से भी नफरत हो जाए। यहां हर बीवी को शोहर से नफरत है। दिल में इतनी सी भी जगह नहीं होती शोहर के लिए, सिर्फ और सिर्फ रस्मी तौर पे चल रही होती हैं साथ। किस लिए? कि अगर साथ नहीं चलेंगी तो क्या होगा कि पता है कि माँ बाप के घर जाएंगी तो वो अगला दरवाजा दिखाएंगे। कोई किसी का लोड उठाता है? बहनें अपने घर संभालेंगी, भाई अपने घर संभालेंगे, माँ बाप अपना घर संभालेगा। कोई किसी का बेटियों का लोड कोई भी नहीं उठाता। सिर्फ इस वजह से अपने घर में पकड़ा होता है उन्होंने अपने घर को। ना शोहर से कोई नसीहत है, ना बच्चों से कोई, वो सिर्फ एक रस्म पूरी हो रही है। सब ड्रामेबाजी है। ये आजकल की तरबियत लड़कियों की हो रही है। और जो मेन चीज जिस पे मैं आना चाह रहा था वो ये थी कि हमारे मुआशरे में मर्द को, यानी एक लड़के को, कब जाके अपने बाप का एहसास होता है या एक औरत जात की समझ आती है। ये वो टॉपिक है जिस पे मैं ये बात करना चाह रहा था। इस टॉपिक को लेके मैं चलना चाहता हूं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। फैन ऑफ किए हुए मैंने, पसीने में बैठ के मैं बना रहा हूं, कपड़े गंदे हैं, कोई अपनी सेटिंग शूटिंग के मुझे होश नहीं है। लेकिन होश है तो इस बात का कि मेरे मुआशरों से ये नासूर खत्म हो जाए किसी तरीके से, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं। नासूर यही है कि हर औरत का अलमिया है, पाकिस्तान के हर घर का अलमिया है कि जब बच्चा जवान होता है तो औरत को पर लग जाते हैं। वो समझती है कि बस मेरा बेटा जवान हो गया तो पता नहीं मेरे लिए कौन सी अब एक सपोर्ट मिल गई है मुझे। ये कौन सी सपोर्ट? और ये सपोर्ट इस्तेमाल कहां होनी है? हर बच्चा जो जवान हो रहा है उसको बाप बुरा लग रहा है। हालांकि बाप सारी, जिस तरह माँ घर के अंदर कुर्बानियां करती है, बर्दाश्त करती है, बाप सारी दुनिया की कुर्बानियां बर्दाश्त करता है।
सारी दुनिया से लड़ के, सारी दुनिया की गालम गलोच सख्तियां बर्दाश्त करके अपने बच्चों के आके मुंह में नवाला डालता है। और हर बच्चे को लगता है कि शायद बाप हमारा खैर खा नहीं है और माँ हमारी खैर खा है। हर बच्चा माँ की फेवर में घुस जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बच्चा जैसे ही सने बलोगत में कदम रखता है ना, तो माएँ चपक जाती हैं अपने मसाइल, रोज अपने मसाइल, बच्चे मेरे ये मसाइल, बच्चे मेरे ये मसाइल, बच्चे मेरे वो मसाइल, और बाप अपने मसाइल औलाद के आगे नहीं रोते। और बापों की कोशिश होती है, जो बाप होते हैं उनकी कोशिश होती है कि इन मसाइल से बच्चों को दूर रखा जाए। बाप हत्तुल वसा बच्चों को इन मसाइल से दूर रखने की कोशिश करते हैं, और माँ रो रो के अपने मसाइल उलझा उलझा के इतने बताती है। और जो बच्चा होता है उसको तस्वीर का सिर्फ एक रुख सामने आता है, और ये बहुत ज्यादा अरसा नहीं चलता, बहुत थोड़ा अरसा चलता है। ये माँ की गलतफहमी बहुत जल्दी ठुस हो जाती है जब उनकी अपनी बीवियां आती हैं ना बच्चों की, और वो जब हरकतें करती हैं ना वही जो माँ ने बाप के साथ की होती हैं, फिर बच्चे को जाके अक्ल आती है कि मेरी माँ ने भी मेरे बाप का ऐसी सुकून हराम किया था जैसे ये मेरा कर रही है। तब जाके बच्चे को माँ की समझ आती है। उससे पहले तक बच्चे को वरगला के रखती हैं, बाप से मुतनफर करके रखती हैं। ऐसे लगता है बच्चे को फीलिंग ऐसी होती है जैसे माँ हमारी है, हमारी खैर खा है, हर चीज में हमारी। माँ का क्या है? माँ ने तो बाप से करवाना है, वो सिर्फ जबान चलानी है। बाप होता है जिसने सारा मैनेज करना होता है, बाप होता है जिसने सारी चीजों के साथ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सारी चीजें एडजस्ट करनी होती हैं। माँ सिर्फ जबान की खट खाती हैं, बाकी सारी मुसीबतें, दुनिया की मुसीबतों से लड़ के सीना आगे करके बाप खड़ा होता है। इस माँ के आगे भी शेल्टर बाप ने बनाया होता है दुनिया का, वरना दुनिया नोच के खा जाए। और इसके खिलाफ, और ये हर घर की दास्तान है, क्यों बच्चों को गुमराह करती हैं? आपको नहीं पता कि यही बच्चे, और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, जिसके जब वो पैदा होता है तो अस्पताल के खर्चों से लेकर उसकी जवानी तक बाप सारे खर्चे, सारे नखरे अपनी जात पे कट लगाकर बच्चे के लिए करता है। वो बच्चा जो है वो एक दफा बाप से ज़हनी तौर पे बगावत में आ जाता है, और बाप हतल वसा चाहते हुए भी उसको एक गैप रखना पड़ जाता है। ये गैप रखने पे मां मजबूर करती है। ना मां अपनी जात के रोने रोए तो ना बाप ये गैप रखे, क्योंकि बाप रोने नहीं रोना चाहता। बाप चाहता है कि मेरी औलाद इन मसलों से दूर रहे, मेरी औलाद तब तक इन मसलों में ना आए जब तक वो इस शऊर को नहीं पहुंच जाती। कोई बाप नहीं चाहता कि बीवी आने से पहले मेरा बेटा इन घरेलू मसाइल में पड़े, क्योंकि बच्चे को नहीं पता औरत क्या है। जो मर्द कहते हैं ना शादी से पहले कि हम औरत जात को समझते हैं, वो झूठ बोलते हैं। माँ को समझ सकते हैं, औरत को नहीं। माँ को, बहन को समझ सकते हैं, खाला को समझ सकते हैं, फूफो को समझ सकते हैं, मामी को समझ सकते हैं, चाची को समझ सकते हैं, लेकिन औरत की समझ नहीं आती जब तक अपनी बीवी से पाला ना पड़े। ये औरत कितनी, वो दूसरा रूप औरत का क्या है जो बज़ाहिर मासूमियत का लिबादा ओढ़े होती है, इसका असल रूप पता ही तब चलता है जब ये बीवी के रूप में सामने आती है, तब जाके पता चलता है। मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने चैलेंज दिया था कि सर, मैं क्लास में जब बात करता था, सर आप औरतों के बड़े खिलाफ हैं। मैं कहता था बेटा मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं, मुझे 1000 बंदे खड़े करो, उन 1000 से पूछो ना कि हाँ भाई शादी के बाद कुछ अरसा गुजरा हो, कुछ 5-6 साल गुजर चुके हो शादी को, उनसे पूछो कि हाँ भाई शादी के बाद बीवी ने कितना सुकून दिया है, तो एक ही फिक्रा मिलेगा सुनने को कि जब करोगे तो लग पता जाएगा। मैंने कहा जब 1000 बंदे में से एक बंदा भी तुम ये नहीं कह सकते हो कि बीवी ने आके मेरी जिंदगी जन्नत बना दी है, तो तुम किस बात की मूली हो? तुम्हारे लिए आसमान से हूर उतरेगी, इसी दुनिया की होगी, यही तरबियत होगी, यही माएँ हैं जो तरबियतकारी हैं, यही तरबियत वाली तुम्हें भी मिलेगी। और तुम भी उन 1000 की लाइन में लग जाओगे। जब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम भी उन्हें कहोगे जब करोगे तो लग पता जाएगा। अब मुसीबत, हमारा मसला ये है कि औरत अपने मसाइल रो धो के फरियादें कर करके दुनिया को बताती है, अपने बच्चों को भी बताती है, अपने मैके को भी बताती है, अपनी सारी दुनिया को बताती है, शोहर के खिलाफ हर लेवल की बातें उछालती है। लेकिन मर्द इतना मजबूर होता है कि वो बता भी नहीं सकता। मर्द बताता है तो वो खुद फंसता है। मर्द को अंदर ही अंदर सीने के अंदर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वो दुनिया को क्या बताए, जब बताएगा तो उल्टा अपने ऊपर लानत करवाएगा। इस लानत की वजह से वो मर्द दुनिया को भी नहीं बताता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और ये औरतें ने जरा एहसास नहीं होता। यही बातें, मुनाफिकत का दर्जा तो देखे ना, यही बातें अपने भाई के बारे में अप्लाई करें ना। किसी भी औरत से पूछो ना कि तुम्हारी भाभी मेरे भाई का सुकून हराम किया हुआ है, और तुम्हारी बहन, वो मेरे बहन का मेरे बहन के शोहर ने सुकून हराम किया हुआ है। वो लानत है इस मुनाफिकत पर। इंसान की बच्ची बनो, भाई का सुकून भाभी ने गारत किया हुआ है और बहन का सुकून उसके शोहर ने गारत किया हुआ है। मुनाफिक इंसान अपने आप को क्यों अवॉइड करती, स्किप करती है दरमियान से?
शोहर का सुकून तुमने गारत किया हुआ है। दुनिया में रो धो लेती है, शोहर रो भी नहीं सकता। शोहर किसको बताए अपने मसले, अपने मसाइल का पर्दा चाक करे, इसलिए शोहर एक फिक्रे में राउंड बात करता है। और वो बात क्या होती है कि जब करोगे लाग पता जाएगा, उसी भी छोड़ देता है। बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें नहीं पता कि उनके सामने सबसे क्लोज रिश्ता मां का होता है। मां की ममता के लिबादे में वो जो चीजें मां से सीख के मां से नसीहत रख बैठते हैं ना, बहुत जल्दी उसका लिबादा ऑटोमेटिक उड़ जाता है। मां इतने साल, जब बच्चा बलूगत में कदम रखता है ना, तो 8-10 साल कम अज कम मां उस पर जोर लगाती है, और नहीं तो 4-5 साल जरूर लगाती है। फिर बच्चे की शादी हो जाए, जल्दी हो जाए तो एक अलग बात है। एक जोर लगाती है कि बच्चे समझे कि मैं बड़ी मजलूम हूं। और ये और बाप जोर नहीं लगाता कि मैं बड़ा मजलूम हूं और मेरे साथ ये जुल्म कर रही है। बाप नहीं लगाता, मां लगाती है। उसका वक्ती नतीजा आ भी जाता है। बहुत जल्दी मां की ये सारी एफर्ट्स टैन ठुस हो जाती हैं जब उसके अपने घर में बीवी के रूप में आती है ना, और वो जो ड्रामे करती है ना, तो सारा शीशा सामने आ जाता है कि ये ड्रामे होते हैं। ये हमारे मुआशरों का अलमिया है। इस अलमिया को समझने की कोशिश करें, खुदारा मुनाफकत छोड़े। अगर बीवी के रूप में तो ये इंसानियत सीखो कि अगर तुम्हारी बहन का सुकून उसके शोहर ने गारत किया है और भाई का सुकून उसकी बीवी ने गारत किया हो, तो तुम मुनाफिक हो। तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। तुम भी औरत हो। क्यों नहीं कहती हो कि बहन ने सुकून शोहर का गारत किया हुआ है? क्यों नहीं कहती हो कि भाई ने भाभी का सुकून गारत किया हुआ? इधर मुनाफिकत आ जाती है। सारे पैमाने अपनी मर्जी के उलट पुलट करके रखे हुए हैं। इसलिए अगर बीवी के रूप में हो तो ये मुनाफिकत छोड़ो। बाप, शोहर, भाई, बच्चे, इन सब पे एक पैमाना लगाओ, और वो पैमाना मर्द का होना चाहिए, बाप का नहीं, बेटे का नहीं, मर्द का। ये सारे रिश्ते मर्द हैं, और मर्द की एक साइकी होती है, मर्द की एक सोच होती है। उस सोच के साथ इन सबको डील करो। अगर आप बहू के रूप में हैं तो जो सास के लिए मुनाफिकत होती है वो छोड़ दें। ये हमारे मुआशरों के बहुत बड़े तल्ख किस्म के हकायक हैं जो मैं बता रहा हूं। आप 1 करोड़ औरतें हमारे मुआशरे की इकट्ठी कर लो, करोड़ औरतें, और करोड़ की करोड़ एक ही फिक्रा बोलेंगी कि जब मैं बहू थी तो मेरी सास बुरी थी। अब जब वो सास है तो कहेगी मेरी बहू बुरी। अगर करोड़ में से कोई एक भी कह देना कि मैं बहू थी तो मैं बुरी थी, या मैं सास थी तो मैं बुरी थी, तो ये मेरे मुंह पे ये जो दाढ़ी है ना, ये काट के कुत्ते को डाल देना। अगर करोड़ में से एक औरत भी बोल दे तो, एक भी, इतनी मुनाफिक है ये। करोड़ में से एक इतनी अखलाक की जरूरत नहीं करेगी कि हाँ मैं बुरी थी। इसी तरह ये रवैया इन्होंने शोहर के साथ रखा होता है। दुनिया का सबसे अच्छा शोहर भी हो ना, 100 ऐब होंगे उसके अंदर। ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है। और तुम्हारा भाई फरिश्ता है, उसके ऐब नजर नहीं आते। उसके ऐब जब की बारी आती तो फिर बहू पे, भाभी पे नजर डाल देती हो। बाप फरिश्ता है, उसके ऐब नजर नहीं आते। वही हरकतें जिनसे शोहर से नफरत करती, वही हरकतें तुम्हारे बाप और भाई में भी हैं। उधर नफरत क्यों नहीं आती? उधर क्यों तुम्हारी मर जाती है जमीर? तुम्हारा कहां है तुम्हारा जमीर? अब वही हरकतें उधर भी हैं, उधर भी करो नफरत। नहीं करनी तो फिर शोहर से क्यों करती हो? शोहर का जीना क्यों हराम किया हुआ है? अपने घर वाले इतने प्यारे हैं, शोहर के घर वालों से नफरत, और वही नफरत औलाद में ट्रांसफर करती हैं। मैंने 100 में से अगर एग्रीगेट करके दूं ना, आप देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आपके अपने मुआशरे हैं, आप भी इसी मुआशरे के हैं, देख ले, 100 घराने उठा लें, 100 घरानों में से ना, मैं तो बड़ी वुसअत रख के बात कर रहा हूं कि आपको कम अज कम 80, 100 में से 80-20 की निस्बत नहीं, ये ज्यादा है, मैं फिर कम करके कह रहा हूं, 80-20 की निस्बत आपको मिल जाएगी। 100 में से 80 बच्चे होंगे जो मामुओं को पसंद करते हैं, 20 बच्चे होंगे जो चाचुओं को पसंद करेंगे। ये भी ज्यादा बता रहा हूं। इसकी वजह कौन होता है? मामू को खुदा नहीं होते, फरिश्ते नहीं होते। मामुओं के साथ अनसियत मां बनवाती है, और चाचुओं से नफरत, बाप के घराने से नफरत मां करवाती है, और अपने घराने से मोहब्बत और प्यार मोहब्बत की मीठी बातें, अकल की बातें, लव की बातें, चाहत की बातें ये मां करती है, और बच्चों का जहन माइंड ब्रेन वॉश कर देती है। जब बच्चों को बड़े होकर खुद लगती है ना चाचुओं से और मामुओं से, तो फिर बच्चा आखिर इस नतीजे पर पहुंचता है कि ना चाचू हमारे हैं ना मामू हमारे हैं। असल में हमारा वो बाप था जिसके खिलाफ हम सारी जिंदगी सोचते रहे कि जो मां मुतनफर करती रही है। असल तो वो बाप होते हैं, ना चाचू होते हैं ना मामू होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। एक वाहिद बाप का रिश्ता होता है जो तड़पता है कि मेरी औलाद संवर जाए, मेरी औलाद को तकलीफ ना पहुंचे, मैं औलाद के लिए क्या कर सकता हूं। मामू का घर अलहदा, उसकी जिंदगी अलहदा, उसके मफाद अलहदा।
چاچو کا گھر علیحدہ، اس کی زندگی علیحدہ، اس کے مفاد علیحدہ. ایک باپ ہے جس کا وہی مفاد ہے جو بچوں کا مفاد ہے. اس کی زندگی اس کی فصل ہے جس کو وہ گرو کر کے پانی لگا کے پروان چڑھاتا ہے. اور جب وہ پروان چڑھ جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ باپ ہمارا خیر خواہ نہیں. وہی بچے جو ماں بات کرتی ہے وہی بات کرتے ہیں. کیا ماں چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ بہن بہنوں سے کنارہ کشی رکھے، بچے بھی وہی چاہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بچوں کو کیوں گمراہ کر رہی ہو؟ تمہاری نہیں بنی ٹھیک ہے، بچوں کو کیوں گمراہ کرتی ہو؟ تمہارے ماں باپ بہن بھائی ہیں، ان سے گمراہ کریں پھر ٹھیک ہے. خدا را اپنی یہ ذاتی چیزیں بچوں پر نہ ڈالیں، بچوں کو بچہ رہنے دیں. تو جب بیوی آئے گی تو سب سمجھ آ جائے گی. تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے مسائل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سے مسائل پکڑ کے بیٹھ گئی ہو؟ کس کو بتا رہی ہو؟ معصوم بچوں کو جنہیں ابھی یہی نہیں پتا کہ عورت ذات کے کتنے روپ ہوتے ہیں. یہ عورت بچی کے روپ میں کیا ہوتی ہے، یہ عورت بیوی کے روپ میں کیا ہوتی ہے، کیا سے کیا کر جاتی ہے. یہ عورت ساس کے روپ میں کیا ہوتی ہے، بہو کے روپ میں کیا ہوتی ہے. یہ روپ بچوں کو پتہ ہے؟ جنہیں یہ روپ ہی نہیں پتا انہیں ممتا کے لبادے میں اوڑھ کے آپ اپنی ہمدردیاں ٹھوسنے میں لگ جاتی ہیں اور گمراہ کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بچے باغی ہو جاتے ہیں تو باپ بھی باغی ہو جاتا ہے. جب باپ باغی ہوگا نا، بچے باپ سے اور باپ بچوں سے جب باغی ہو جائیں گے تو الٹیمیٹ نقصان کس کا ہوگا؟ ماموں کا ہوگا، خالہ کا ہوگا، چاچوؤں کا ہوگا. انہی بچوں کا نقصان ہوگا. کیونکہ باپ تو جیسا تیسا اپنی زندگی گزار کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آگے کوئی نئی زندگی نہیں آنی ہوتی. آگے جو زندگی انتظار کر رہی ہے وہ بچوں کی زندگی انتظار کر رہی ہے. اور بچوں کے اوپر صرف ایک ہی شیلٹر ہوتا ہے، باپ کا. باپ کے علاوہ کوئی شیلٹر نہیں ہے بچوں کا. یہ جھوٹ ہے سب. صرف باپ ہی ایک شیلٹر ہے جو ہوتا ہے. وہ شیلٹر چھین لیتی ہو تم لوگ. بچوں کو اپنی عقل آنے تک باپ سے اتنا دور کر دیتی ہو کہ دوبارہ وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. یہ نفرتیں مائیں ڈلواتی ہیں، اتنا دور کر دیتی ہیں باتیں کر کر کے کہ وہ جب ضرورت پیش آتی ہے، جب بچے کو عقل آتی ہے نا کہ باپ بیچارے کو تو یہ مسائل تھے جو ہمیں کبھی سوچے ہی نہیں، کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس چیز کا. ہم تو ممتا کے لبادے میں ہر الٹی سیدھی پہ یقین کیے جا رہے تھے. تب جا کے بچوں کو سمجھ آتی. اس ٹائم تک فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں تو واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی، اور بعض صورتوں میں اگر ممکن ہو بھی تو وہ مزہ نہیں رہتا. پھر اولاد کے سر سے چھتری چھین رہی ہو تم. کتنا عرصہ خود کو معصوم بنوا لو گی؟ میرا صرف ایک سوال ہے جس میں پوری ویڈیو سرکل کر کے راؤنڈ آف کر رہا ہوں. کتنا عرصہ اولاد کو گمراہ کر لو گی؟ جوان ہو چکا ہے بچہ تمہارا، ایف ٹے شروع کر رہی ہو نا، جوان تو ہو چکا ہے. کتنا عرصہ اس کی شادی نہیں ہوگی؟ کتنا عرصہ بٹھا لو گی گھر اس کو؟ سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال؟ جس دن شادی ہوگی نا اس دن سے اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. اس دن سے اس کو وہ روپ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے کہ عورت اصل میں کیا چیز ہے. جس کے بارے میں نا اللہ نے قرآن میں مکار کا لفظ یوز کیا ہے، مکاریوں کا. جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس عورت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب وہ اپنے گھر میں بیوی کے روپ میں آتی ہے. کیوں گمراہ کرتی ہو اپنے بچوں کو؟ میں اپنے معاشرے کی تمام ماؤں سے کہوں گا، خدا کے لیے عقل کرو، ہوش کے ناخن لو. بچوں کا وارث صرف باپ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ مامو شامو سب ڈرامے بازی ہیں. اس موقع پہ اس جگہ پہ آ کے انسان کو پھینکتے ہیں کہ جب وہ اٹھ بھی نہیں سکتا. پہلے ادھر لے آتے ہیں، اس مقام تک لے آتے ہیں دھوکے کر کے، ڈرامے کر کے. جب دیکھتے ہیں کہ اب ادھر سے پھینکوں نہ تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ادھر آ کے پھینک دیتے ہیں. یہ ڈرامے بازیاں، یہ حقیقت ہے ماموں کی. اور وہ باپ جو بچپن سے بچوں کے لیے قربانیاں دیتا، اپنے جسم سے، اپنے منہ سے نوالے چھین چھین کے بچوں کو دے رہا ہوتا ہے، جو دھوپ میں جل رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کی خاطر. وہ کوئی ہزاروں لوگ جل رہے ہیں، وہ سارے اپنے بچوں کے لیے جل رہے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے تو نہیں جل رہے نا. ماموں دھوپ میں جل رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جل رہے ہیں. تیرے بچوں کے لیے صرف تیرا شوہر جل رہا ہے، اس سے متنفر کرتی ہے بچوں کو. حیا نہیں آتی ہے؟ اپنے رونے رو گی نا جب تم، تو متنفر ہوں گے بچے. جب تم اپنے رونے رو گی تو بچے اگر منہ سے نہ بھی کہنا، ذہن میں 100 سوال باپ پہ ہوں گے. ہمارے باپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. کسی بچے کو سنے آج تک یہ کہتے وہ کہہ رہا ہماری ماں کو یہ کرنا چاہیے تھا، ماں کو. کوئی بچہ یہ کہتے نہیں سنتا. لیکن ہر بچے کے لب پہ سنو تو باپ ہمارے کو یہ کرنا چاہیے تھا، باپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، باپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، باپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. یہ پٹی کس نے پڑھائی ہوتی ہے؟ یہ پٹی ماؤں نے پڑھائی ہوتی ہے. اور جب وقت آتا ہے نا اپنا، لنگ سمجھ جاتی ہے، اور یہ ماں والی ساری زندگی کی رونے دھونے اور یہ سارے الٹے پڑ جاتے ہیں.
اور वही बच्चा फिर माँ को कह रहा होता है अच्छा पहले तो मैं समझता था ये बात है लेकिन अब मुझे समझ आई है, क्योंकि ये फितरत से मजबूर औरत रहती नहीं है फिर, क्योंकि जो आज कह रही है ना मेरी सास बुरी है, मेरा शोहर बुरा है, यही कल को कहेगी मेरी बहू बुरी है। फिर बेटा कहां जाएगा? सोचो ना, आज बेटे को बाप से वरगला रही हो ना, आज बच्चों को बाप से वरगला रही हो, जब कल को तुम ये कहोगी ना कि अब मेरी बहू बुरी है, उस टाइम बेटा कहां जाएगा? बेटे का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अगर बेटा कहता है कि हाँ वाकई बहू बुरी है तो बेटे का घर गया। अगर बेटा कहता है कि नहीं बहू बुरी नहीं है तो फिर माँ जो है वो उसके मसाइल शुरू हो गए, फिर वो चीज खत्म तुम्हारी। दोनों सूरतों में तुम्हारा नुकसान है। और बाप बेटे का घर उजाड़ के फिर तुम्हारा फायदा है क्या? अगर बीवी से उलझाओगे उसे तो भी नुकसान, नहीं उलझाओगी तो फिर झूठी बन जाओगी। आईना तुम्हारा आज नहीं तो कल बेटों को समझ आना ही आना है। और क्यों नहीं समझ रही इस बात को? 2-4 साल का पीरियड होता है तुम्हारे पास, बच्चा बलूगत में पहुंचा और बच्चे की शादी कितना अरसा होता है? हमारे मुआशरों में कई तो जवान होती शादियां कर देते हैं, कई साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, हद 10 साल। इतने से पीरियड के लिए अपने आप को दांव पे ना लगाओ, अगली सारी जिंदगी पड़ी है। शादी के बाद बीवी के साथ जितना अरसा बच्चा गुजारता है उतना मां का आईना सामने आता है, उतना औरत जात समझ में आती है कि औरत के अंदर घटियापन क्या होते हैं। जो शक्ल से भोली लगती है, मासूम लगती है, उसके अंदर जहर कितना है, वो इंतशार फ्रॉड कितना करती है, दगाबाज कितनी है, मकार कितनी है, ये बातें शादी के बाद समझ आती हैं। और बाप जो पहले सख्तियां कर रहा होता है बच्चों को लगता है बुरा है ना, फिर जब खुद वही सख्तियां करनी पड़ती हैं तो समझ आ जाती है कि बाप ये सख्तियां इसलिए करता था क्योंकि अब मैं कर रहा हूं। याद रखो, बेटा मर्द होता है, उसने बाप की जगह पे आना होता है। बेटा औरत नहीं होती जो उसने मां की जगह पे आना है। किस गलतफहमी का शिकार हो? वो बाप के मसाइल जो है उनसे 2-4 होगा, मां के मसाइल से नहीं होगा। मां तो उसके लिए मसाइल पैदा करेगी मुस्तकबिल में, क्योंकि आज सास बुरी है तो कल बहू ने बुरा होना ही होना है। लिख के ले लो मुझसे, जिसकी सास बुरी है उसकी बहू बुरी है। ये ड्रामेबाजी बंद करें। 2-4 साल के लिए बच्चे को वरगला देती है, वो बाप से दूर हो जाता है, बाप उससे दूर हो जाता है, बाप बच्चे में अनबन हो जाती है, घरों में नफरतें नाचाकियां हो जाती है, मुस्तकबिल दांव पे लग जाता है। बच्चों का नुकसान कर रही हो। समझ तो फिर बच्चों को आनी है, तुम्हारी औकात तो फिर भी खुल जानी है बाप बेटे बच्चों के सामने, तो किस बात के ड्रामे कर रही हो? बेहतर है ना अपने आप को भी पर्दे में रहने दो और अपने शोहर जो है उसको भी बच्चों के साथ दोनों मिल के चलो, दोनों बच्चों के साथ एक यूनिट बन के चलो। ना बाप मां के खिलाफ उकसाए, ना मां बाप के खिलाफ उकसाए। अपने रोने धोने का मकसद यही होता है कि वो दूसरे के खिलाफ उकसा रहे। ठीक है, अपने आप को मजबूर शो करना क्या मतलब है इसका? मैं तो चाहती हूं बेटा, लेकिन तुम्हारा बाबा जो है वो नहीं, इसका क्या मतलब है? कोई चीज रोक टोक कोई चीज करनी हो तो बाप को आगे दीवार बना के पेश कर देती हैं। क्यों? तुम भी तो मां हो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। ये पसीने में शराबूर बैठ के पंखा बंद करके इसलिए कर रहा हूं कि आवाज में नाइज ना आए। अपने मुआशरों को यह शऊर देने के लिए 3 साल से मेरा चैनल जो ऑफ कैमरा चल रहा था, और 1 साल से मैंने इस चैनल ही बंद कर दिया था, इसमें काम करना खत्म कर दिया था मैंने। और आज मैं इतना मजबूर होकर बना रहा हूं कि मैंने अपने मुआशरों में जो चीजें देख रहा हूं ना, हर घर की कहानी है ये किसी एक घर की कहानी मैं नहीं बता रहा आपको, ये हर घर की कहानी है। मेरे मुआशरों में जहर की तरह ये चीज तबाह कर रही है। तलाक क्यों हो रही है? इसी मुनाफिकत की वजह से। इतनी तारीख में पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो, उम्मत मुसलमान की तारीख उठा के देख लो, इतनी तलाकें किसी दौर में नहीं जितनी आजकल हो रही हैं। लड़की को थोड़ा सा मसले में खुला ले लो, आगे किसके पास जाना है? कौन सी अहमकों की जन्नत आगे पड़ी है? इससे खुला ले लोगी तो आगे कौन सा तुम्हें मिल जाएगा? अगले घर में जाकर उससे डबल मसाइल बर्दाश्त कर लेने हैं, पहले शोहर के सिंगल ही नहीं बर्दाश्त करने। 2-2, 3-3 मर्दों से तलाक याफ्ता जाके सरकारी नौकरियां ढूंढ लेती हैं, बसों ड्राइवों के अंदर, फलां के अंदर, इधर उधर, और उधर हर मर्द को जी जी कर रही होती हैं। और यही जी अपने शोहर को कर लेती तो तुम्हारी जिंदगी जन्नत ना बन जाती। ये जी करने का राज ना माएं बेटियों को सिखाती हैं, ना बेटियां आगे जाके जी करती हैं। सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो बाप जो बचपन से अपनी जात कुर्बान कर के अपने बच्चे जवान करता है, जैसे ही बच्चा, खासतौर पे बेटे, जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, मां अपनी हमदर्दियां समेटने लग जाती है। फिर क्या होता है? बाप से नफरत,
बाप के गिले शिकवे, बाप से 100 इख्तलाफात, और जब बच्चा खुद बाप बनता है वो सारे इख्तलाफात सारे ठोस हो जाते हैं, क्योंकि तब पता चलता है कि बाप मेरी तरह मर्द था, और जिस तरह मैं जलील हो के बच्चों के लिए कर रहा हूं और बीवी नहीं मान रही है ना, ऐसे ही मेरा बाप भी जलील हो रहा था, और मां जो है वो नाशुक्रियां पे लगी हुई थी। मां की नाशुक्रियां समझ तब आती हैं जब बीवी तुम्हारे साथ नाशुक्रियां करेगी, फिर समझ आएंगी ना। ये बातें जब तुम्हारे बच्चों को समझ आनी ही हैं, तो कितने साल का तुम मार्जिन लेके ये भड़कावे करती हो। बेहतर है दोनों माँ बाप एक हो जाओ, अपने बच्चों को माँ बाप बन के डील करो कि हम बेटा आप दोनों के माँ बाप हैं, ये बाप है, ये अपनी कुर्बानियां दे रहा है, मैं माँ हूं, मैं अपनी कुर्बानियां दे रहा हूं, हम दोनों तुम्हारे मुखलिस हैं, हम दोनों तुम्हारे खैर खां हैं, और हम में से कोई भी बुरा नहीं है। ये नहीं कि मैं तो चाहती हूं लेकिन बाप नहीं चाहता तुम्हारा, बेटा मैं तो चाहती हूं ये हो जाए लेकिन तुम्हारा अबू माने तो ना। ये ड्रामे बंद करो। बाप को क्यों आगे सामने फेस पे पुट करती हो? पता है इनकार बाप ने कर देना, हम अच्छी बन जाएंगी, आपको अच्छा बनाने का शौक है, तो क्यों भूल जाती हो कि तुम अच्छी बन भी जाओगी, क्योंकि मां का रूप है। वो जो डायन उसके घर में आनी है वो भी अच्छी बनेगी, उसने भी तो अपना आप शो करना है ना, तो उसको समझ तो आनी है। आज नहीं तो कल बच्चे को, कितना अरसा शादी नहीं करोगी, कितना अरसा बीवी के रूप में औरत को देखेगा नहीं, उसे औरत जात की समझ आ जानी है। ड्रामे कितना अरसा कर लोगी? मामुओं के साथ मोहब्बतें, खालाओं के साथ मोहब्बतें, चाचुओं से नफरतें, दादा दादी से नफरतें, फूफुओं से नफरतें, क्या ड्रामा बनाया हुआ है तुमने? इंसान बनो, बच्चे को यह सिखाओ कि बेटा ये तुम्हारे अब्बू के घर वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं, हम दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए दोनों काबिल इज्जत होने चाहिए, काबिल कदर होने चाहिए। लेकिन बेटा याद रखना कि तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारी छतरी, तुम्हारा साया सिर्फ तुम्हारा बाप है। मामू चाचू एक कम्युनिटी है, हमारी क्लोज कम्युनिटी है, ब्लड रिलेशंस है, इनके साथ हम अच्छे और क्लोज ताल्लुकात में रहेंगे, इनसे नफरत नहीं करेंगे, लेकिन इन पे उम्मीद नहीं रखेंगे। उम्मीद तुम्हारी सिर्फ तुम्हारा बाप है, मैं भी उसके पीछे साथ मिलकर उसका साथ दे के चलूंगी, और आप लोगों ने भी उसकी हिदायत के मुताबिक चलना है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, सब ड्रामे हैं, मसनूई रूप हैं, मफाद परस्ती के लिए हैं, बगावतों के लिए हैं। मुनाफिक मुआशरे हमारे, मुनाफकत के आला दर्जे पर फायज हैं हमारे मुआशरे की औरतें। मर्द भी कम नहीं है, कई केसेस में मर्द भी ड्रामे करते हैं, लेकिन मर्द कुछ केसेस में करते हैं। औरत तो हर केस में ड्रामा कर रही है, हर केस में दगाबाजी, मक्कारी, अयारी, चालाकी, हर जो गलत से गलत चीज आप कह सकते हो ना, वही हमारे मुआशरों में है। और मीडिया लगा हुआ है औरतों को बेबस दिखाने में। मीडिया कह रहा है जी मर्दों का दौर, मर्दों का मुआशरा, और हकीकत में तो ये औरतों का मुआशरा है। हकीकत में ये मर्दों का मुआशरा है ही नहीं। मर्द कौन सा है? कोई मर्द आके मुझे खुद बताए ना कि हाँ भाई मैं मर्द हूं, मेरा मुआशरा है, मेरी चलती है। और मर्दों के बैक से बैकअप उठ गए हैं। मर्दों का मुआशरा उस टाइम तक था जब तक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो मर्द का मुआशरा था। जब से ये नफसा नफसी हुई है ना, मर्दों का मुआशरा खत्म हो गया है, अब ये औरतों का मुआशरा है। मर्द हर तरह की अजियत और टार्चर बर्दाश्त करके जीता है। मजाजी खुदा कहा जाता है ना मर्द को, शोहर को, वो चीजें भी बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं आजकल के शोहरों को। किस लिए? औलाद के लिए। इतना बेबस हो गया मर्द के, इस तरह की हरकतें भी मैंने कई केसेस में देखा बर्दाश्त करके जिंदगी जीना पड़ रही है। मर्द ये भी अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रहा होता है। कैसे बताए अपने छोटे छोटे बच्चों को कि मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूं? कैसे बताए वो? और अगर बता भी दे तो वो बच्चा जिसने भी औरत का रूप देखे नहीं, वो समझेगा कैसे कि किस अजियत में चल रहा है मेरा बाप? वो तो जब अपनी डैन आएगी तो पता चलेगा ना, उससे पहले तो नहीं चल सकता। फिर कहते हैं मर्दों का मुआशरा। मर्दों को सिर्फ ना जी एक लफ्ज है, जी हजूरी अगर एक औरत करे ना, बस दैट्स इट। मर्द बादशाह है और फिर वो मलिक है। एक इस जी करने की वजह से जलालुद्दीन अकबर सो, मुगलिया सल्तनत कहां पे थी, अकबर आजम कहा जाता है उसे। एक औरत मंसूबे के तहत घुसाई गई और उसे टास्क दिया गया कि सिर्फ जी करनी है जलालुद्दीन अकबर को, और क्या से क्या करवा दिया उसने। और वो फिरौन, पूरे मिस्र में सिर्फ औरतें थी, मर्द तो उसने मरा दिए थे। आसिया से फिर भी वफादार रहा। क्यों? आसिया जी करती थी। यही जी नहीं कर सकती अपने शोहर को? बजाय जी करने के शोहर को निचोड़ती भी हो,
सारा दिन जलील होके कमा के जो लाता है वो निचोड़ भी लेती हो, ना शुक्रिया अलहदा, गिले अलहदा, शिकवे अलहदा, औलाद को अलहदा बातचीत करती हो कि मैं तो बेटा चाहती हूँ तुम्हारा बाप ये माने तो ना, तुम्हारा बाप यही चाहता है, तुम्हारा बाप ही ऐसे, तुम्हारा बाप ही वैसे। और ये ड्रामे तो बंद करे कम अज कम। कुछ नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ नहीं मिलने वाला। जो औरतें अपने जवान बच्चों को जवान होते ही जो है ना अपनी हमदर्दियां समेटना शुरू कर देती हैं ना, बहुत जल्द उनका ये हमदर्दियों का पर्दा उठ जाता है। कितना अरसा बच्चे को कुंवारा रख लोगी? वो डायन आनी है जिसने आके इसको बताना है कि औरत क्या होती है, फिर समझ आ जाएगी कि बाप के मसाइल क्या थे और मां क्या करती थी बाप के साथ।